नमस्ते दोस्तों, आरती स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज इस वीक में क्या है खास, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द वीक, यानी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन है सौरव गांगुली, रोजर बीनी, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी। इसका जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू की शुरुआत की है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन, यानी 75 यूनिट का शुरुआत की है। इस यूनिट का खासियत है कि यहाँ आपको सालों भर यानी 365 दिन बैंक की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी, जो कि हम बैंक के किसी शाखे पर ब्रांच में जाकर खाता खुलाना हो, ट्रांजैक्शन कराना हो, ये जो भी बैंकिंग से जुड़े जो मुझे काम होता है वो कराते हैं, वो सारे व्यवस्था इस पर उपलब्ध होगा। पहला चरण में 75 जिलों में 75 यूनिट का शुभारंभ हुई है, आगे ये बढ़ाया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2022 को इंटरपोल महासभा के 9वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। आइए देखते हैं क्या खास है, यानी इंटरपोल, इसे इंग्लिश में इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इस हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसे शॉर्ट में इंटरपोल कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। वर्तमान में इसके सदस्य 194 हैं। हालांकि इस बार 195 देश भाग लिए हैं। इसे 1956 से इंटरपोल कहा जाने लगा है। और भारत इसमें कब शामिल हुए, इसका सही आंसर है 1949 में भारत इसका सदस्य बने। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अहमद नसीर अल रईसी है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल निर्वाचन हुआ है, जिसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें भारी बहुमत से मल्लिकार्जुन खड़गे जीत हासिल किए हैं। पहले इस पर चर्चा हुआ था कि अशोक गहलोत बनेंगे, पर ये नहीं हो पाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसे 2022 का 23वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर बकुल ढोलकिया, जो कि यह IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक रहे हैं। यह पुरस्कार गत वर्ष 2021 में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया था। और यह पुरस्कार जो लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में जो उत्कृष्टता के जो होते हैं उनको दिया जाता है। और इसमें 5 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र एवं एक पट्टिका दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न है, यह पुरस्कार पहली बार जो दिया गया था 1999 में प्रोफेसर CK प्रहलाद को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न है, हाल ही में किसने 16वीं फीकी हिल 2022 का वार्षिक उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति, यानी वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है और इन्होंने ही इसका उद्घाटन दिल्ली में किए हैं। फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर ने किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, श्वेता राजे। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन सेहान करुण तिलक, यह एक श्रीलंका के लेखक है जिसे इस बार का बुकर पुरस्कार, जिसे मान बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, दिया गया है। और इनको यह पुरस्कार इनके उपन्यास द सेवन मून्स माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। और यह दूसरा व्यक्ति है श्रीलंकाई, जो कि इससे पहले भी एक श्रीलंका के जो व्यक्ति थे, जो 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए उन्हें दिया गया था, जैसे माइकल ओंदर्चे जो थे उनको दिया गया था। अब मान बुकर पुरस्कार जो संस्था है, उनका संस्थापना 1969 में ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा की गई। और यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देश के वैसे लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं या अनुदित करते हैं। और यह वर्ष में एक बार दिया जाता है, दो वर्ष में एक बार दिया जाता है। और यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, आइए देखते हैं। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है भारतीय मूल के लेखक जो है B.S. न्यायपाल, जिन्होंने 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त किए। इनका ये फेमस है, इस पर ध्यान रखना है। इससे जुड़े जो भी बुक है, इसमें जो भी बुकर पुरस्कार प्राइज है, जो विजेता जो बुक है, उसको भी आपको याद रखना है। आइए, दूसरा है सलमान रश्दी। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ही मिला। और अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई बार एग्जाम में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके लेखक कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, और व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छा से याद रखना है। आइए, किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीते। अरविंद अधिगा को 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साथियों, ऐसे प्रश्न को आपको हमेशा याद करके रखना होगा। हाल ही में अक्टूबर 22 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव का तारीख की घोषणा हो गई है और गुजरात में भी चुनाव होने को है। इसके लेकर भी वहाँ जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और साथ में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी भाजपा के जो भी लीडर है या आपके है या जो भी है क्षेत्रीय दल भी है, पूरी जोर शोर लगा रहे हैं इस चुनाव को लेकर। वहाँ कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास वो भी हो रहा है। इसमें यह डिफेंस एक्सपो जो कि गांधीनगर में हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक रणनीति हवाई अड्डा का भी शिलान्यास हुआ है जो कि दीसा में हुआ है। और दीसा जो कि पाकिस्तान सीमा के पास ही है, उस एयरबेस के आधार रखी गई है। आइए, अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो कुछ दिन पहले हम लोग इसी महीने में मनाए हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, जिसे गांधी जयंती के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, इसी दिन मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही 15 अगस्त को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। आइए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है। यह किसकी योजना है। इसका आंसर हो जाएगा LIC। LIC की है एक महत्वाकांक्षी योजना है। आइए, LIC से जुड़े कुछ बिंदु पर ध्यान रख देते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन AMR कुमार है और इसके वर्तमान MD यानी डायरेक्टर जो है BC पटनायक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर जान लीजिए। यूनाइटेड किंगडम होगा, अगर ब्रिटेन होगा तो आप ब्रिटेन देंगे, इंग्लैंड रहेगा तो इंग्लैंड आंसर देंगे,
अगर यूनाइटेड किंगडम रहेगा तो यूनाइटेड किंगडम आंसर आपको देना है। हाल ही फिलहाल लिज ट्रस जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको मात्र 45 दिन हुआ है और वो अब अपने पद से इस्तीफा दिए और ये कहे हैं कि हम जिस काम के लिए पद ग्रहण किए थे वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी इकोनॉमिकली जो इशू है उसके लिए वो अपना इस्तीफा दिए हैं। और इस प्रधानमंत्री पद के लिए जो प्रतिद्वंदी रहे हैं ऋषभ सुनक, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगले बार क्या होता है, जब ये बनेगा हम आपको जरूर खबर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ही। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट है, जैसे उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम बोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जॉर्जिया मिलन इटली के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी। आइए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नए महानिदेशक कौन बनी है? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है भारत लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है वसुधा गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीक रोमन अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? इसका सही आंसर है साजन भानवाल। ए ऑप्शन है। साथियों, ग्रीक रोमन अंदर जो कुश्ती का एक प्रारूप है, इसमें ध्यान दिया जाता है जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो शरीर के कमर के ऊपर वाले भाग का ही उपयोग करते हैं, यानी नीचे वाले भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे में इसका विजेता रहा है साजन भानवाल। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में रांची में पहली बार खेली गई यूथ सीरीज कबड्डी में किसने जीत हासिल की है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, हम्पी हीरोज। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ए गगनजीत भुल्लर। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यंत्र इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिकाने द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है पाथेर पंचाली को, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर है। चलिए अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? यानी प्रधान न्यायाधीश है, उसके साथ साथ और कितने हैं? टोटल मिलाकर 34 मुख्य न्यायाधीश है, जो कि पहले 31 था, अब बढ़कर 34 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू, यानी ये सवाल साथियों आप लोग के लिए है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट के जरिए देना है। ये प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित है, यानी चल रही है? ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश। आप इसका आंसर ऑप्शन करके भी दे सकते हैं। ए के लिए यानी भारत के लिए आप ए लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बी लिख सकते हैं, इंग्लैंड के लिए सी लिख सकते हैं और बांग्लादेश के लिए डी लिख सकते हैं। जो आपको सही आंसर है लिख सकते हैं। चलिए अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन, यानी जो रिवीजन भी साथ साथ होना चाहिए साथियों, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ पीछे का जो जो प्रश्न होता है उससे भी हमें कवर करना है। इसके लिए हर एक वीडियो में आपको पीछे के प्रश्न को भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा। आज का प्रश्न है, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर सी ऑप्शन, प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ 3 और
व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि पहला है राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है और कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में दिया गया है। बारी है क्वेश्चन ऑफ द वीक, जो कि पहला जो हम आपको बताए थे कि जो आज पहला प्रश्न का जवाब आपको बाद में मिलेगा, वही प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बना है? इसका सही आंसर रोजर विनी है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, रोजर विनी, जो कि सौरव गांगुली का जगह लिए हैं और यह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं, उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला। और सचिव जैसा है, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल है। और संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया है। कोषाध्यक्ष आशीष सेलार है। चलिए साथियों, बेस्ट ऑफ लक। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे परीक्षा से जुड़े हुए तमाम करेंट अफेयर आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरी तरह से तैयार करके भेजूं, ताकि आप वहां पर एग्जाम में किसी भी समस्या का सामना करना न पड़े, यूं ही चुटकी में ही सारे प्रश्नों का जवाब दे सके। धन्यवाद।